छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले का गांव तारंदुल इसी का जीता जागता उदाहरण है। इस गांव की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। इस गांव का आश्रित गांव है खोदरापारा। ग्राम पंचायत से दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने के लिए कच्चे पहाड़ी रास्तों को पार कर पैदल आना पड़ता है। गांव में कुल 12 मकान हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 40 से 50 के आसपास है। इनमें 12 से 13 बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। जिस गांव में मैं मौजूद हूं, यहाँ की कहानी आपको बताता हूं। दरअसल इस आधुनिकता के युग में भी इस गांव के लोग जो है आदिम युग में जीने को मजबूर हो रहे हैं। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं, आज तक कभी जो है स्कूल का जो कदम होता है वो आज तक इन्होंने नहीं रखा है। कारण ये है कि गांव वाले जो है इसका कारण जो है सड़क बताते हैं, और ये कांकेर जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तारंदुल क्षेत्र का जो है खोदरापारा जो है ये गांव है, आश्रित गांव है। आप सोच सकते हैं कि इस गांव के जो बच्चे हैं वो आज तक स्कूल नहीं गए हैं। हालांकि इस गांव में पहुंचने के लिए सड़क मार्ग नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली की सुविधा जरूर इस गांव में पहुंच गई है, लेकिन आज भी इस गांव के लोग आदिम युग में जीने को मजबूर हैं। पहले मैं आपको गांव का नज़ारा दिखाता हूं। देखिए गांव घर है। इस गांव में जो है लगभग 11 से 12 घर हैं और 30 से 35 जो जनसंख्या है इस गांव की वो लोग रहते हैं, महिला और पुरुष की। लगभग जो है 10 से 12 बच्चे यहाँ निवासरत हैं। 10 से 12 बच्चे में 12 से 13 जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने लायक हैं, लेकिन स्कूल जाते नहीं है। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम लोग। का नाम है भाई तो? सनवर कुमार। गांव के लड़का मन स्कूल नहीं जाए? नहीं जाए सर। काय बनी जाए? ये तो रोड की सुविधा नहीं है, इसने जंगल पहाड़ी है इसलिए नहीं जाते। तो आज तक गांव के मन कोई स्कूल नहीं गए? नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं? नहीं बाहर में जाते हैं। बाहर कोई एक दो जन। हाँ मतलब अभी छोटे अच्छा, छोटे बोर गाड़ी में कई जन चल देते हैं? अरे वैसे तो जाते हैं सर, सब कोई जाते हैं ना। हाँ लेकिन लड़का मन स्कूल नहीं जाए? हाँ नहीं जाए। हाँ। तो का कारण है एकर कारण नहीं जाए? तो रोड की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, इसने जंगल पहाड़ी है। का सुविधा नहीं है बताओ? पानी की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हाँ, और बिजली हवे? बिजली है। पानी कहाँ पीत होगा? बस जरिया पानी पीता नदिया के। हाँ, साफ रहते हो? तो कैसे करबे सर, वो पानी गिरते थे, वो चिचेला पड़ते तो साफ होते थे, फिर नहाने ला पड़ते। खोदरा छत्तीसगढ़ी शब्द है। खोदरा का मतलब होता है गड्ढे में। तो ये जो है गड्ढे में बसा हुआ था। यही कारण था कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, सड़क नहीं था, पहाड़ी क्षेत्र था। इसीलिए यहाँ से जो गांव वाले थे बाकी उठकर जो है कुछ आगे 4 किलोमीटर चले गए और वहां जो है अपनी बसाहट बसा ली है। ये इतिहास है। लेकिन जो कुछ लोग थे जो यहाँ के स्थानीय थे, मूल निवासी, उन्होंने ये नहीं छोड़ा। उनका ये कहना था कि हमारी पारंपरिक भूमि है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो आज भी यहाँ बसे हुए हैं और आज भी यहीं रह रहे हैं, भले उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो है शिक्षा विभाग के स्कूल क्या है सर आप? मैं यहाँ संकुल समन्वयक जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार नायक है। मैं संकुल केंद्र तारंदुल में संकुल समन्वयक पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग आज यहाँ पहले तो हमको सर्वे में पता चला था कि यहाँ कुछ बच्चे पढ़ने लायक हैं, तो हम लोग बहुत प्रयास के माध्यम से 4-5 बच्चों को यहाँ भर्ती भी किए हैं और भी प्रयास है। जो बच्चे छूट रहे हैं उनको हम आश्रम में भर्ती कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, तो क्या कारण लगता है कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जा, और जैसे कई लोगों का एडमिशन कराए होंगे आप, तो बच्चे उसके बाद जो है नहीं आते होंगे स्कूल, ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन लगातार तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन के बाद बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल। पहुंच रहे हैं अभी इस शिक्षा सत्र में? हाँ, पहुंच रहे हैं। चलिए, आपको बधाई हो। कम से कम इस बच्चे के स्कूल, मतलब बच्चों ने स्कूल का शकल तो देखा, ऐसा कह सकते हैं हम। क्या कारण लगता है सर? आप आसपास कई सालों से है यहाँ, शिक्षक रहे हैं, आसपास कई सारा घूम रहे हैं, यहाँ की स्थिति देखकर क्या लगता है? स्थानीय परिवेश, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुख्य कारण है, और पालकों का शिक्षित नहीं होना। अच्छा। ये मुझे ज़्यादा लगता है कि बच्चे को स्कूल ना भेजने का मुख्य कारण खुद शिक्षित नहीं है, तो बच्चे को वो नहीं दे पा रहे। और एक हमारे प्राथमिक शाला के शिक्षक ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि इस साल लगातार सर्वे के माध्यम से जानकारी जैसे प्राप्त हुई उनको कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा करके गाँव का एक शब्द आया। तो हमारे शिक्षकों ने सोचा कि चलो उस गाँव का सर्वे कर लें, और सर्वे के माध्यम से यहाँ तक आए, और आज
शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं, हुँ। उसके अंतर्गत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। इस उद्देश्य से उन बच्चों को आज प्राथमिक शाला के जो प्राथमिक उनकी शिक्षा हो और आने वाले समय में उनको उच्च शिक्षा भी अपन प्राप्त करें। जो सुविधा शासन से मिलती है, उस शासन की सुविधाओं का उनका फ़ायदा दिला सके, इस उद्देश्य से उन बच्चों को आज एडमिशन कराया। एडमिशन कराए। देखिए यहाँ सिर्फ शिक्षा की ही बात नहीं है, आपका जो प्रधानमंत्री मोदी जी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास, उसके तहत भी यहाँ घर नहीं बने हैं, सारे जो है कच्चे मकान हैं। लेकिन इस चकाचौंध की दुनिया में आज भी आप सोच सकते हैं कि बच्चों को अगर स्कूल नसीब ना हो तो कितना ये दुखदाई विषय है। तो ये तस्वीर थी कांकेर जिला मुख्यालय के तरांदुल क्षेत्र के खोदरापारा की। इसको लेकर हम जो है स्थानीय प्रशासन से भी सवाल करेंगे कि स्थिति इतने आज़ादी के 7 दशक बाद भी क्यों देखने को बन रही है। ये तो थी सड़क और शिक्षा की बात। अब आइए आपको दिखाते हैं खोदरापारा के ग्रामीण पीने के पानी के लिए किस जगह पर निर्भर हैं। पीने की पानी की बात अभी हमने आपको बताया। दिखाते हैं हम आपको गाँव वाले जो है कहाँ का पानी पीते हैं। देखिए ये झरिया का पानी है। इसी झरिया से पानी झरता है और इसी पानी को ग्रामीण जो है निकालते हैं, छानते हैं और फिर अपने दैनिक पीने के उपयोग में लाते हैं। यही नहीं, शादी ब्याह का सीजन हो गया, गाँव में कोई कार्यक्रम है, उसमें भी आते हैं। ग्रामीण बता रहे थे कि ये पानी सूखता भी नहीं है गर्मी के दिनों में, पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यहीं का पानी पीते हैं ग्रामीण जो है? हाँ, इधर ये पारा के लोग सभी लोग यहीं का पानी यूज़ करते हैं नहाने के लिए, पीने अच्छा, के लिए। कब से ये पानी यूज़ कर रहे हैं? ये पानी बहुत पहले से है, पूर्वज से जब से यहाँ गाँव बसा है तब से यहाँ का पानी यूज़ करते हैं। सूखता वगैरह नहीं है? सूखता वगैरह तो नहीं है, इससे गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत आता है करीब, लेकिन उतना तो अभी तक तो ऐसा नहीं है पीने के लिए असुविधा हो। यहाँ से गाँव में शादी ब्याह का सीजन रहता है, छठी है वगैरह, तो फिर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर लेकिन ऐसे है यहाँ यहीं से यूज करते हैं सबके लिए। यहीं से। छठी हो गया, ब्याह हो गया, सबके लिए यही यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पानी तो हल्का गंदा दिख रहा है, हालाँकि हम नहीं बोलना चाहिए, गाँव वाले तो यहीं के पी रहे हैं, गंदा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन तबीयत खराब होता होगा? तबीयत तो खराब होगा ही, क्योंकि लेकिन अब कहे जाए पूर्वज से एक आदत बन गया है, तो क्या है उनसे मेंटेन करते हैं। मेंटेन करते हाँ। हैं। देखिए सिर्फ जो है कुंड नहीं है पानी का, ये गाँव वालों के लिए एक तरह से पानी की देवी कह सकते हैं कि इसी कुंड ने जो है, इसी झरिया ने पूरे गाँव के पानी का प्यास जो है पूर्वजों के ज़माने से अब तक जो है बुझाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सहित बुनियादी सुविधाएं ना मांगी हो। कई बार फरियादी बन फरियाद लगाने वाले ये बेबस आदिवासियों को कुछ नसीब नहीं हुआ। जब इस तस्वीर को जिम्मेदारों के सामने रखा गया तो उन्होंने जल्द से जल्द सड़क बनवाने की बात कही। उनको स्कूली जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस संबंध में मेन जो कारण जो आप लोगों ने बताया, मुझे लगता है कि एक रोड जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। पहुँच मार्ग नहीं होने के कारण से ही जो एक प्रकार से दुनिया से कटे भी हुए हैं। हम निश्चित ही इसका सर्वे अभी हम पूरी टीम के साथ इसको कराएँगे और इसको कराते हुए हम जो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो स्कूल तक पहुँच जाएँ या फिर हॉस्टल सुविधा यदि हो सकती है, हॉस्टल सुविधा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। और कोशिश ये करेंगे कि जो अन्य जो सुविधाएँ हैं और ख़ास करके पहुँच मार्ग का एक बार उसका एस्टीमेट बनवा लेते हैं कि कितने का बनता है, कितना दूरी है और क्या कारण से अभी तक नहीं बन पाया है। तो ये सब चीज़ों को के लिए हम अलग से एक टीम भेजकर इसका सर्वे कराते हुए जो भी सुविधा उनको मुहैया कराया जा सकता है, बिल्कुल हम कराने का प्रयास प्रशासन की ओर से करेंगे। गांव में न सड़क है और न ही पीने का साफ पानी। आजादी के 76 साल बाद भी ग्रामीण पहाड़ी से झरने वाले झरिया का पानी पीते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि गांव में साफ पानी नहीं। गनीमत रही कि बिजली गांव तक पहुंच गई, लेकिन सड़क अब तक गांव तक नहीं पहुंची। पहाड़ी जंगली रास्तों को पार कर आना जाना पड़ता है। ऐसे में अब आश्वासन का गुलदस्ता ग्रामीणों के सामने रखा गया है, जिसके बाद एक बार फिर ग्रामीणों में उम्मीद की किरण जगी है। रामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।